हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे, जहां आप अंग्रेजी व्याकरण की शुरुआत कर चुके हो। इसके अंतर्गत हम लोग वर्ड फॉर्मेशन सीख रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन के अंतर्गत आज हमें सीखना है कि नाउन से वर्ब कैसे बनाते हैं। ठीक, तो आप हेडिंग लगा दो, नाउन से वर्ब बनाना। और इसमें रूल नंबर फर्स्ट, इसके अंतर्गत रूल नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। और रूल नंबर फर्स्ट क्या है? शब्द के अंत में एफ वाई या आई एफ वाई लिख के बताते हैं। शब्द के अंत में एफ वाई या आई एफ वाई, शब्द के अंत में एफ वाई या आई एफ वाई जोड़कर। चलो इंग्लिश लिख लेते हैं। बाय एडिंग एफ वाई और आई एफ वाई एट द एंड ऑफ, कहाँ जोड़ना कहाँ है? नाउन से वर्ब बना रहे हैं ना, तो नाउन में एट द एंड ऑफ नाउन। ठीक, यहाँ शब्द के अंत में मतलब यहाँ नाउन है, नाउन के अंत में आप बोल सकते हो, नाउन के अंत में एफ वाई या आई एफ वाई जोड़ करके। ठीक, चलो तो एग्जाम्पल की बात करेंगे। इसके एग्जाम्पल की बात कर लो। जस्टिस, जस्टिस। अब अगर हम इसमें क्या करते हैं, आई एफ वाई जोड़ दें तो ये बन जाएगा जस्टिफाई। जस्टिफाई, जस्टिस में जब मैंने आई एफ वाई जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? जस्टिफाई। अब जस्टिस का मतलब होता है न्याय, जो नाउन है, नाम का पता चलता है, इसलिए ये क्या है? नाउन है। और जस्टिफाई मतलब होता है न्याय करना या निर्णय करना। ठीक, जस्टिफाई मतलब क्या हो जाएगा? न्याय करना या निर्णय करना। अब देख लो, न्याय करना वर्ब है क्योंकि इससे एक्शन पता चलता है। न्याय नाउन है क्योंकि इससे नाम पता चलता है। इसी प्रकार से आप और भी चीज़ों पे बात कर सकते हो, जैसे क्लास। क्लास, इसमें अगर आप आई एफ वाई जोड़ दो तो ये हो जाएगा क्लासीफाई। क्लासीफाई। अब क्लास का मतलब क्या होता है? वर्ग। कल बताया था आपको, वर्ग होगा। तो क्लास का मतलब हो गया वर्ग, और क्लासीफाई का मतलब होता है वर्गीकृत करना। तो वर्गीकृत करना मतलब हम उसको अलग अलग बांट रहे हैं, अलग अलग जगह बांट रहे हैं, तो उसको वर्गीकृत करना कहते हैं। और अगर एक ही है तो वो क्या होगा? वर्ग हो जाता है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लो, रूल नंबर 1। फिर 2 की बात करते हैं। भैया दूसरे नियम की बात करते हैं। तो दूसरा नियम है शब्द के अंत में यल ई जोड़कर। क्या जोड़ना है? यल ई। इंग्लिश क्या बन जाएगी इसकी? बाय एडिंग यल ई, बाय एडिंग यल ई एट द एंड ऑफ नाउन। चलो कोई नाउन ले लो आप, हैंड। इसमें आपने क्या किया? यल ई जोड़ दिया। क्या बन गया ये? हैंडल। ठीक, आपने क्या किया? हैंड लिया, उसमें यल ई जोड़ दिया तो हो गया हैंडल। आप सुने हो, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुने होंगे कि मैं उनको हैंडल कर लूँगा। सुना या नहीं सुना है? तो हैंडल कर लूँगा, इसका मतलब क्या हुआ? हैंडल मतलब वो नहीं जो मुठिए में है,
उसका भी नाम इसीलिए हैंडल लगा हुआ है क्योंकि वही नियंत्रण में रखता है पूरे साइकिल को। तो हैंड का मतलब आपको पता है हाथ होता है जो नाउन है, और हैंडल का मतलब होता है नियंत्रण करना। हैंडल का मतलब नियंत्रण करना। ठीक, नोट कर लो आप इसको। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 3 क्या है? ISE जोड़कर शब्द के अंत में क्या जोड़ना है? ISE। यहां बढ़ा दो आप ISE। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एपोलाइज, एपोलॉजी, एपोलॉजी, इसमें अगर आप ISE जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? एपोलॉजीज। एपोलॉजिस। तो एपोलॉजी मतलब क्या होता है? क्षमा। और एपोलॉजिस मतलब क्या होता है? क्षमा करना। ठीक, एपोलॉजी मतलब क्षमा और एपोलॉजिस मतलब क्षमा करना। चलो इसको नोट कर लो आप। अब रूल नंबर 4 की बात करेंगे। रूल नंबर 4 क्या है? शब्द के अंत में IZE जोड़कर क्या जोड़ना है? IZE। यहां भी सही कर लो, IZE। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसके, जैसे नेशन, नेशन हो गया। अब इसमें आप IZE जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? नेशनलाइज। क्या बनेगा? नेशनलाइज। देख लो, NATIONALIZE। नेशनलाइज। अब नेशन माने क्या था? राष्ट्र। और नेशनलाइज मतलब क्या होता है? राष्ट्रीयकरण करना। ठीक, चलो इसको मिटा देते हैं। तो अब देखो भैया, सुफिक्स लगा करके हमने वर्ड फॉर्मेशन पूरा का पूरा सीख लिया है। प्रीफिक्स का बताया था, प्रीफिक्स में से कुछ छूटे हुए हैं जो यहाँ पूरा कर लो आप। तो अगला हेडिंग डाल दो आप, क्या है वो? एडजेक्टिव से वर्ब बनाना। ठीक, यही एक छूट गया था प्रीफिक्स में, तो उसको यहाँ कर लेते हैं। क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से वर्ब बनाना। एडजेक्टिव से वर्ब बनाना। अब इसमें रूल नंबर 1 की बात करें तो अब शब्द के अंत की जगह पे क्या हो जाएगा? पहला रूल क्या बनेगा? पहला रूल क्या बनेगा इसका? शब्द के प्रारंभ में EN जोड़कर। क्या है पहला रूल? शब्द के प्रारंभ में EN जोड़कर। और प्रारंभ में जोड़ा जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? ये आपको पता है, क्या कहलाता है? प्रीफिक्स होता है। ठीक, तो शब्द के प्रारंभ में EN जोड़कर इंग्लिश क्या हो जाएगी? बाय एडिंग EN, बाय एडिंग EN एट स्टार्ट, एट स्टार्ट। ठीक, बाय एडिंग EN एट
स्टार्ट। चलो तो भैया आप कोनो एडजेक्टिव ढूंढो। एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके। अब हमको एडजेक्टिव ढूंढना है और उसमें en जोड़ना है और क्या बना देना है, वर्ब बना देना है। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। श्योर, ठीक, श्योर। और इसमें आगे हमको जोड़ना है तो पहले हमने क्या किया, en लगा लिया प्लस श्योर ले लिया, ठीक। अब ये क्या बन जाएगा, इनश्योर। अब देखो श्योर का मतलब होता है निश्चय और इनश्योर का मतलब होता है निश्चय करना, ठीक। श्योर का मतलब निश्चय और इनश्योर का मतलब निश्चय करना। दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लो तो जोड़ना तो en है, लार्ज ले लो, ठीक। ये क्या बन जाएगा, इन लार्ज। लार्ज माने विशाल या बड़ा और इन लार्ज मतलब क्या होता है, बड़ा करना, ठीक। नोट कर लो आप रूल नंबर फर्स्ट। चलिए रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 में क्या करना है भैया, यहाँ जो en था ना इसको क्या कर दो, em बना दो, n को em बना दो, बना दिया। एग्जाम्पल की बात कर लो। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। n को em बना दिया, यहाँ बोल्ड लिख दो, ठीक। n को मैंने क्या किया, m बना दिया और बोल्ड लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, इम बोल्ड। अब बोल्ड मतलब, चलो बोल्ड माने क्या होता है, साहसी। इम बोल्ड मतलब साहसी बनाना। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। इम तो रहेगा आगे, बिटर, ये हो गए इम बिटर। बिटर मतलब कड़वा, इम बिटर मतलब कड़वा बनाना, ठीक। चलो नोट करो। तो रूल नंबर 3 की बात करेंगे। फिर से आपको सुफिक्स मिलेगा, तो सुफिक्स मिलेगा तो क्या होगा, फिर से अंत शब्द आ जाएगा। शब्द के अंत में IFY जोड़कर, शब्द के अंत में क्या जोड़ना है, IFY। चलो इंग्लिश इसकी लिख लेते हैं। बाय एडिंग IFY एट इंड। एग्जाम्पल की बात कर लो, जैसे क्लियर, ठीक। क्या हो गया, क्लियर। इसमें आप IFY जोड़ दो तो ये क्या बन जाता है, क्लैरिफाई होता है। देखो क्लियरिफाई नहीं होता, क्लैरिफाई होता है। क्लियर मतलब होता है स्पष्ट और क्लैरिफाई मतलब होता है स्पष्टीकरण या स्पष्ट करना, ठीक। दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लो। प्योर, इसमें आप IFY जोड़ दो तो क्या बन जाएगा भैया, प्यूरिफाई। क्या बना, प्यूरिफाई।
प्योर मतलब शुद्ध, प्योरीफाई मतलब शुद्ध करना। चलो रूल नंबर 4 की बात करूं। रूल नंबर 4 क्या है? शब्द के अंत में en जोड़कर, क्या जोड़ना है? शब्द के अंत में en जोड़कर। यहां बना लो, क्या बन गया? en। शॉर्ट, इसमें en जोड़ दो सुफिक्स के रूप में, तो हो गया शॉर्टन। शॉर्टन, शॉर्ट मतलब छोटा, शॉर्टन मतलब छोटा करना। ठीक, क्लियर हो गया। फिर ब्रॉड, क्या? ब्रॉड, इसमें en जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? ब्रोडन। बोर्ड मतलब चौड़ा, ब्रॉड माने चौड़ा, ब्रोडन माने चौड़ा करना। ठीक, नोट करो। आज की इस वीडियो में हमने वर्ड फॉर्मेशन समाप्त कर लिया। अब अगर किसी को वर्ड फॉर्मेशन में कहीं दिक्कतें आती है वो मुझे बताएगा, तो निश्चित है मैं उसकी मेरे लायक जो सहायता रहेगी वो अवश्य करूँगा। ठीक।